सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लाइव दिया था बदा नाले का, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी देर बाद जो है टिकरवाड़ी नाले का भी लाइव दिखाऊंगी, क्योंकि ये लाइव बरसात के टाइम पे ही दिखाना जो है बहुत ही हमारे लिए ठीक रहेगा, और हम इन पर जो है नीतियाँ बना सकते हैं कि डिज़ास्टर से हमें कैसे हमें बचना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या क्या नीतियाँ बनाई जानी चाहिए इन डिज़ास्टर से बचने के लिए। तो अभी आप जिन्होंने लाइव नहीं देखा है मेरा, वो लाइव देख लें। वो उस लाइव में बदा नाले का जो हमने लाइव दिया है, और अभी मैं टिकरवाड़ी लाइव दिखा रही हूँ। टिकरवाड़ी लाइव मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो एरिया है टिकरवाड़ी से लेकर बदा तक का जो एरिया है वार्ड नंबर 1, इस एरिया में हमने जो है काफ़ी कार्य किए हुए हैं, और हमें इस जगह से जो है बहुत लगाव है, और हमें पता है कि यहाँ किस तरह से क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटी थी, और इन्हीं घटनाओं के चलते जो है पिछले 2-3 सालों से हम आपदा को झेल रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो ड्रेन बंद थे ये PWD द्वारा खोले गए हैं, और अब देखिए किस तरह से इस ड्रेन से जो है पानी सही रास्ते से जा रहा है। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ टिकरवाड़ी नाला। टिकरवाड़ी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, और ये पत्थर जो है सड़क पे आ गया है, और ये लैंडस्लाइड भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि इस ज़मीन के साथ जो है, इन पहाड़ों के साथ जो है छेड़खानी की गई थी, और ये लैंडस्लाइड तभी हुआ है। और ये किस तरह से हम जाने अनजाने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और इस तरह की दुर्घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ देखिए इतना बड़ा ये पत्थर गिरा हुआ है, और बहुत यहाँ किसी भी तरह की दुर्घटना घट सकती थी, और जान माल का नुकसान हो सकता था, मगर लकीली यहाँ ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। और ये इस तरह से लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 इतने बड़े बड़े ये पत्थर जो है ये सड़क पर आ गए हैं। तो मैं कुल्लू की मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ डिज़ास्टर को दिखाने से ही कुछ नहीं होने वाला है, ना ही हम इस डिज़ास्टर से आने वाले समय में हम बच सकते हैं। हमें ये भी बताना होगा कि इस डिज़ास्टर का कारण क्या है, और किन कारणों से जो है इस तरह की घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं। और ये इस तरह से प्राकृतिक जंगलों के साथ छेड़खानी का किया जाना, और नालियों को बंद करना, नदी नालों के साथ छेड़छाड़ी किया जाना, जिसका कारण होता है कि ये इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ पे हो जाती हैं, और कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना जो है इंसान को करना पड़ता है, हम जनमानस को करना पड़ता है। इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं, खैर वो तो है ही, मगर जिनका कोई दोष नहीं है वो भी जो है इन सब के चपेट में आ जाते हैं, इस आपदा के चपेट में आ जाते हैं। अभी मैं आपको ले चलती हूँ टिकरवाड़ी, क्योंकि तब इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं आपको टिकरवाड़ी का नाला दिखा पाऊँ। अभी मैं आपको टिकरवाड़ी नाला ले चलती हूँ। ये नाला भी जो है पिछले काफ़ी टाइम से पहले बंद था, और लास्ट टाइम जब आपदा यहाँ पे 2018 आई थिंक, हाँ 2018 में यहाँ पे बाढ़ जैसी घटनाएं हुई थी, तब हमने ही इस नाले को खुलवाया था, इस बदा टिकरवाड़ी नाले को। तो ये देखिए ये किस तरह से ये नाला इस टाइम यहाँ पे आ रहा है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, नालों के आसपास अतिक्रमण का किया जाना और नालों के साथ छेड़खानी किया जाना, ये हमारे लिए किस तरह से ये दुर्घटनाएं यहाँ पे घट सकती हैं। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे नाला आ रहा है, और इन नालों के लिए भी प्रोटेक्शन वॉल के लिए हमने अपने कार्यकाल में डाले थे, यहाँ पे क्रेट वर्क का काम डाला था हमने, मगर वो अभी तक नहीं हो पाया है। और ये इस तरह से ये नाला यहाँ से आ रहा है, और इन नालों के आसपास ये देखिए, इन नालों के आसपास इस तरह का अतिक्रमण होना, ये खतरे से खाली नहीं है, ये खतरे से खाली नहीं है। फेसबुक व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मीडिया, सभी मीडिया कर्मियों से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बताएं, इस डिज़ास्टर का कारण भी वो बताएं कि आपदा किस तरह से यहाँ पे, आपदा के कारण क्या है, और क्यों इस तरह की आपदा जैसी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। प्राकृतिक नदी नालों के साथ जब हम छेड़खानी करते हैं, नदी नालों के आसपास जब हम अतिक्रमण करते हैं, जंगलों पर हम अतिक्रमण करते हैं, और इस तरह की घटनाएं वहाँ पे घट जाती हैं। ये नाला है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये नाला है, ये देखिए ये पानी के जाने का सोर्स है, ये पानी के जाने का सोर्स है। और नदी नालों के किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण करना जो है कितना नुकसानदायक हो सकता है, और किस तरह से जान माल का नुकसान
होने की संभावनाएं बन जाती है। और ये पानी जो है, नाले का पानी, अब अपने आप यहाँ से बदा दिहाली से होते हुए ब्यास नदी में चला जाएगा। अगर हम इस पानी को रोकने का प्रयास करेंगे तो ये कहर ढाएगा। तो ये लाइव मैं इसलिए बना रही हूँ मेरे बदा के निवासियों, मेरे टिकर बॉडी के निवासियों। मैं पूरे कुल्लू की बात नहीं करूँगी, मैं पूरे हिमाचल की भी बात इस टाइम नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात करूँगी, जिस वार्ड में मैं रहती हूँ। तो अपने वार्ड के सभी निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया अपने आसपास के नालों की तरफ, अपने आसपास जंगलों की तरफ ध्यान दें और जंगलों में किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोके, किसी भी तरह के छेड़खानी को रोके, पेड़ों को कटने से रोके। लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं भी तभी बनती हैं जब हम किसी भी तरह से जंगलों में अतिक्रमण करते हैं और पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे ये घटनाएं घट जाती हैं। तो इसका कारण मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और ये कारण क्या है ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया है फेसबुक व्यूअर्स। इसे आप लाइव देख सकते हैं। ये मैं बहुत ऊपर तक मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, मेरे घर में इस टाइम बहुत गेस्ट भी आ रहे हैं। आज हमारा फागली का उत्सव है, मगर फिर भी मैं बीच बीच में समय निकाल कर जो है आप सबको लाइव इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि बारिश हो जाए और मैं आप सबको लाइव दिखा लूँ। क्योंकि कुछ लोग जो है मेरे, जो भी मैं करना चाह रही हूँ इन नालों को बचाने, इन नालों से बचने के लिए और आपदा से बचने के लिए, मैं जितने भी प्रयास आज तक करने जा रही थी वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। कई लोगों को ये लगा कि शायद लाइव बनाना मेरा शौक है, मगर लाइव बनाना मेरी एक मजबूरी बन गई थी। और इसी मजबूरी के चलते जो है मैंने लाइव बनाना शुरू कर दिया। जब मेरे प्रार्थना पत्र और मेरे गुजारिश पर जो है अधिकारियों द्वारा, विभागों द्वारा, पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो मुझे लाइव आना पड़ा मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि बरसात हो जाए, बारिश हो जाए और मैं आप सबको लाइव दिखाऊं। तो ये मैं आप सबको लाइव दिखा रही हूँ एक बार फिर से टिकर बॉडी नाला और बदा नाले का, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में लाइव दिखाया है, जिस नाले पर किस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी और उस नाले में कई बार अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। उस नाले को कई बार रास्ता बनाने की कोशिश की गई उस नाले से, मगर इस बार फिर से जो है इस बाढ़ ने उसे तहस नहस कर दिया है और वो नाला जो है फिर से नाले ने अपना रूप ले लिया है। नाले का स्वरूप, नाले के स्वरूप को बदलने की भरपूर प्रयास किए गए, मगर उस नाले ने अपना रूप ले लिया है। ये प्रकृति जो है हमें बार बार चेतावनी दे रही है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। ये प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है, मगर हम फिर भी इंसान संभल नहीं रहे हैं। हम फिर भी मानव जो है दानव से व्यवहार कर रहे हैं और डिज़ास्टर लाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह से डिज़ास्टर ला करके हम लोग जो डिज़ास्टर लाने का जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसका हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारा हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है सिर्फ बजट बनाने पर जोर दे रही है, ना कि नीतियाँ। हमें नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करती हूँ, मैं प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार से, कि हमें बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं अपने कुल्लू के विधायक से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ये इन सब हालातों से भली भांति वो जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर हमें बजट बनाने की ज़रूरत से ज़्यादा जो है नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। और जब हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे, जब हम इन बातों के ऊपर सोचेंगे, इस विषय में सोचेंगे, जब हम नीतियाँ बनाएंगे, तो तभी हम इस आपदा से बच पाएंगे, ना कि हम बजट बनाकर इस आपदा से बच पाएंगे। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। ये तो फरवरी महीना, मार्च का महीना चल रहा है, अभी बरसात होना बाकी है, अभी बरसात होना बाकी है। ये हमारे जंगल हैं, ग्राम पंचायत बल के जंगल हैं। ये देखिए किस तरह से बिजली का पोल जो है वो इस तरह से झुक गया है, और ये बिजली के तार जो हैं ये देखिए, ये बिजली के तार हैं, ये इस तरह से ये सारे सड़कों पर आ गए हैं। और ये लैंडस्लाइड, ये पत्थर भी यहाँ पे गिरा है। तो ये किस वजह से गिरा है, ये रीज़न मैं आप लोगों को लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। ये देखिए, ये लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको फेसबुक व्यूअर्स। जहाँ पर पेड़ पौधे टिके हुए हैं, वहाँ पर इन पेड़ों ने इन ज़मीन को जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, इन लैंडस्लाइड होने से बचा कर रखा है। मगर जहाँ छेड़खानी हुई है वहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और आप देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मुझे मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी, वहाँ ज़रूर इस तरह के मानव कृत्य रहे होंगे और कुछ इस तरह का हुआ होगा और आपदा जैसी दुर्घटनाएं वहाँ पे हो गई होंगी। और ये वो ड्रेन है जिसे जो बंद था और जिसे बड़े मिन्नतों के बाद विभागों द्वारा खुलवाया गया, और आज इस ड्रेन से जो है ये पानी जा रहा है। मगर सड़कों से होते हुए जो पानी आ रहा है, ये अपर बदा के सड़कों से होते हुए जो पानी आ रहा है, वो कुछ ड्रेन बंद होने की वजह से जो है सड़क से ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए कितना पानी है यहाँ पे फेसबुक व्यूअर्स। ये वो ड्रेन था जो बंद पड़े हुए थे,
और इस ड्रेन को खुलवाया गया, बहुत रिक्वेस्ट पर कहलवाया गया है, जबकि ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कार्य है, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कार्य है, उन्हें ये करना चाहिए। और इस तरह से ये ड्रेन खुलवाए गए और ये ड्रेन जो है इसने अपना रास्ता लिया है और ये इसी रास्ते से होते हुए, नाले से होते हुए ये ब्यास नदी में जाएगा और ये पानी जो है डिज़ास्टर नहीं करेगा और ये ब्यास नदी में नाले से होते हुए चला जाएगा। और यहाँ पे भी इस तरह के लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है और ये पोल टूट गए, ये पोल भी ढीला हो गया है और ये इस तरीके से ये लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। और ये पानी देखिए अभी किस तरह से ये ड्रेन से होते हुए ये पानी जा रहा है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। पहले ये था कि जब ये ड्रेन बंद थे हमारे, तो ये सड़कों से होते हुए लोगों के घरों की तरफ जाता था, क्योंकि आगे जो है हमारे ड्रेन सारे बंद पड़े हुए थे। और अब ये ड्रेन खुलवाए गए हैं और ये ड्रेन से होते हुए बदा नाले में जाएगा और बदा नाले से जो है ये ब्यास नदी में चला जाएगा। ये इस तरह से यहाँ से ड्रेन खुलवाए गए हैं फेसबुक व्यूअर्स, जो मैं लास्ट टाइम से आपको बता रही थी। देखिए इस तरह से ये खुलवाए गए हैं और देखिए किस फ्लो में ये पानी इस टाइम आ रहा है, किस फ्लो में ये पानी आ रहा है और किस तरह से ये अपना जो है इसका डेस्टिनेशन जो है बदा नाला है और ये बदा नाले में पहुंच जाएगा और वहां से ब्यास नदी में चला जाएगा। यही कोशिश कर रही थी मैं इतने सालों से कि ये ड्रेन खुल जाए और ये पानी सड़कों में ना आए और लोगों के घरों में ना जाए और कोई नुकसान ना करें। और बदा नाले का तो आपने देख ही लिया है फेसबुक व्यूअर्स। एक बार फिर से मैं आपको बदा नाले में ले चलती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो इस लाइव में देख लेंगे और किस तरह से जो है बदा नाला इस टाइम आ रहा है। और नमस्ते दीदी और ये बदा नाला जो है ये इस टाइम बदा नाले का मैं आपको एक बार फिर से लाइव दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और मैं आप सबको जागरूक करना चाहती हूँ। मेरा लाइव बनाने का मकसद कोई पब्लिसिटी बटोरना या इस तरह से कोई ऐसा नहीं है। मेरे लाइव बनाने का मकसद है आप सबको जागरूक करना, ताकि समय रहते हम आपदा से बचने के लिए कोई नीतियाँ बना सके। अगर हमारे पंचायतों से कोई नीतियाँ नहीं बन रही हों, अगर हमारे ज़िला से कोई नीतियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, ज़िला स्तर से कोई नीतियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, या हमारे प्रदेश सरकार द्वारा कोई नीतियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, तो कम से कम अपने स्तर पर हम नीति बनाएं और अपने आसपास हो रहे गलत को हम रोकें और इसका विरोध करें और इस गलत को ठीक करने के, गलत कार्य को जो है इसकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेन से भी ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, ड्रेन से भी ओवरफ्लो होते हुए जो है ये आ रहा है। मगर आगे की ड्रेन जो है काफ़ी डीप है और जहाँ नालियाँ डीप नहीं है वहाँ सड़कों से ओवरफ्लो हो रहा है, और जहाँ पर नालियाँ डीप हैं वहाँ पानी जो है नाली से जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा पानी की गहराई, नालियों की गहराई कम थी तो वो सड़कों से आया, मगर फिर से जो है इसने यहाँ से, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है और मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने आसपास के नदी नालों का और जंगलों का। और इस तरह से देखिए ये कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा यहाँ से। ये मेरा घर है फेसबुक व्यूअर्स और इसीलिए ये मेरा घर है और इसीलिए जो है मैं अपने आसपास, कम से कम मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम मैं अपने आसपास जो है गलत होने से रोकूं और अपने आसपास की प्रकृति के संरक्षण की तरफ मैं ध्यान दे पाऊँ। एक बार फिर से मैं आपको बदा नाले में ले चलती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का लाइव मैं दे चुकी हूँ और अभी फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं और कितना पानी का बहाव है वहाँ पे। और ये ड्रेन था वो जो पिछली बार भी बंद था, मगर अब ये ड्रेन खोले गए हैं फेसबुक व्यूअर्स। और ये देखिए इस ड्रेन से कितना पानी जा रहा है यहाँ से, और ये पानी जो है इस तरह से, ये देखिए कितना पानी इस ड्रेन से आया है और किस तरह से जो है ये पानी इस टाइम कितना फ्लो है इस पानी का। अगर हम इसे रोकने का प्रयास करते तो देखिए ये पानी कितना कहर ढाता, और ये देखिए किस तरह से ये पानी जो है अपने रास्ते से जा रहा है और ये इससे डिजास्टर करवाने की कोई योजना नहीं है इस पानी की। ये देखिए ये नाला आया है फेसबुक व्यूअर्स, इस तरह से ये नाला आया है और इस नाले में कितनी बार डंपिंग करके इस नाले को सड़क बनाने की योजना जो है कुछ भू माफियाओं द्वारा भी कह सकते हैं, सरकार द्वारा भी की गई थी। और ये देखिए ये पानी का फ्लो देखिए किस तरह से ये नाला आ रहा है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। इस नाले के बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये नाला अब मेरे जहन में बैठ चुका है और इस नाले के बारे में मैं पिछले 5-6 सालों से
इस नाले के बारे में मैं पिछले 5-6 सालों से आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, ये वो नाला है जहाँ से सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी, जबकि ऑलरेडी यहाँ से एक जीपेबल रोड बना हुआ है। और उसके बावजूद जो है इन नालों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी। और इस फॉरेस्ट लैंड को जो है, इस फॉरेस्ट लाइन में इस नाले को डाइवर्ट करने की भरपूर प्रयास किए गए थे, भूमाफियाओं द्वारा भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बिहाली में भी काफ़ी ज़मीनें हैं और उन ज़मीन के साथ भी छेड़खानी हो रही है। वहाँ तक तो अभी मैं पहुँची नहीं हूँ, वहाँ पे भी कई फॉरेस्ट लैंड है, बहुत फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे। और ये जब ऑलरेडी यहाँ पे जीपेबल रोड बना हुआ है मेरे फेसबुक व्यूअर्स, उसके बावजूद जो है इस नाले के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी, जो कि आप सब ने लाइव देखा है, हर बार लाइव देखा है। ये देखिए फेसबुक व्यूअर्स कि किस तरह से पानी आ रहा है यहाँ पे, और ये नाला जो है किस तरह से इतना रौद्र रूप ले लिया है अपना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो है, अब के भी अगर इस तरह के कोई प्रयास किए जाते हैं तो उनको कारावासी होना चाहिए। आई थिंक, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और डिज़ास्टर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और डिज़ास्टर लाने का प्रयास शासन और प्रशासन ही नहीं बल्कि भूमाफियाओं द्वारा भी किया जा रहा है। और ये मैंने आपको लाइव दिखाया है। ये देखिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये शमशान घाट का रास्ता है और ये इस तरह से यहाँ पे नाला आया है। और यहाँ पे जो है कितनी बार डंपिंग की गई थी, जो मैंने लाइव दिखाया है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और अभी भी मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि अब मैं लाइव तभी आऊँगी जब जो है बारिश होगी। और मुझे तभी यकीन था कि कोई साथ दे ना दे, कुदरत मेरा साथ अवश्य देगी। और वो ज़रूर दिखाएंगे उन लोगों को कि मेरे साथ कितना अन्याय जो है आप सब कर रहे हो। ये मानव जो है कुदरत के साथ कितना अन्याय कर रहा है और दानव बन के जो है ये आपदा लाने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये देखिए, ये हालात है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। तो ठीक है फेसबुक व्यूअर्स, आप सब अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और नदी नालों की तरफ हो रहे एनफोर्समेंट के प्रति सतर्क रहिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, गलत के विरोध में बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करना तो हमें ही पड़ेगा। कोई हमारे आसपास आपदा से आकर हमें बचाने नहीं आएगा। कोई आएंगे तो वो सिर्फ बजट बनाने वाले होंगे और चंदा इकट्ठा करने वाले होंगे। और वो चंदा भी उन लोगों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है वो तो भगवान ही जाने। मगर फिर देखिए ये किस तरह से यहाँ पे ये दुर्घटनाएं घटी हैं। और आने वाले समय में मैं ये लाइव जो है विभाग के सभी अधिकारियों को और हमारे जितने भी फेसबुक लाइव मेंबर्स जो मेरे देख रहे हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब देखिए ज़रा कितना कुछ गलत हम लोग कर रहे हैं जाने अनजाने, और गलत करने वालों को जो है हम सपोर्ट करते हैं और इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो सतर्क रहिए आप लोग और सुरक्षित रहिए। आप सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, और अपने आसपास हो रहे इस तरह के अतिक्रमण को होने से रोकिए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।